अच्छा, जब आपको हमारा ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर मिलने के बाद आपने करना क्या है, आपको इस तरह का एक पैकेट मिलेगा। तो इसको आपने जो है ना, यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह जो है आपको एक बोतल मिलेगा। इस बोतल के अंदर लिक्विड है, इससे दही बन चुका है। तो इसको हम फ्रेश दूध में जो है ना ग्रेन्स डालते हैं, तो उससे जो है ना 2-3 दिन में ये दही बन जाता है इससे। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपने इस तरह का एक बाउल लेना है। इस तरह का एक जो है ना छानी आपने लेनी है। छानी में जो है उसकी बॉडी और ये जो स्ट्रेनर है, दोनों जो है वो प्लास्टिक के होने चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको इस तरह का एक स्पैचुला चाहिए। तो और इस तरह का एक जार चाहिए, आपको ग्लास का जार होना चाहिए। तो हमने करना क्या है, अभी स्ट्रेनर को हमने यहाँ पे रख के और बोतल के अंदर जितना भी लिक्विड है इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, तो बोतल को मुकम्मल खाली करना है। यहाँ देखना है कि अंदर कुछ ग्रेन्स वगैरह तो रह नहीं गए हैं। तो इसके बाद आपने करना क्या है, इस छानी को आपने आराम आराम से इस तरह मारना है इसके ऊपर, ताकि जो दही है वो नीचे गिर जाए। ये आप देख सकते हैं दही पूरा नीचे गिर चुका है और हमारे पास जो है वो सिर्फ ग्रेन्स रह चुके हैं छानी में। अच्छा, अभी करना क्या है कि ये जो ग्रेन्स है इसको हमने इस जार के अंदर डाल देने हैं। तो ये हमने जार के अंदर डाल दिए और अब इसके ऊपर जो है हमने दूध जो है, ये दूध जो है ये उबला हुआ ठंडा दूध है। एक दफ़ा हमने उसको उबाल के जो है वो ठंडा किया है रूम टेम्परेचर पे। और अभी जो है ना हम ये दूध इसके ऊपर जो है वो डाल देंगे। अच्छा, इसको अब करना क्या है कि ये जो जार है इसको हमने कपड़े से जो है मलमल का कपड़ा जो है उसके ऊपर जो है ना हमने बांधना है रबर बैंड के साथ, और इसको जो है 24 घंटे के लिए जो है वो रख देना है हमने। तो ये 24 घंटे के बाद जो ये दूध है इससे ये दही बन चुका होगा। तो आपने उस दही को फिर यूज़ करना है। अच्छा, इसमें जो है ये चीज़ आप जहन में रखें कि जब ये ऑर्डर आपको मिलता है तो सम टाइम मतलब 100 में से जो है ना 5 केसेस ऐसे होते हैं कि ये जो बोतल है इससे लिक्विड जो है वो जो दूध है वो बाहर आ चुका होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ग्रेन्स अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सम टाइम इस तरह होता है कि इसके अंदर गैस भर जाता है, तो वो गैस जो है वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लिक्विड जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस चीज़ को जो है आप मतलब इग्नोर करें कि मतलब अगर कोई लिक्विड वगैरह इसका बाहर निकल चुका है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपने जो है ना ग्रेन्स इसी तरीके से जो है वो अलग करके दूध के अंदर जो है वो डाल देने हैं। अच्छा, इस तरह का एक मलमल का कपड़ा जो है वो आप इसके ऊपर डाल के और ऊपर इसका रबर बैंड जो है वो आप टाइट इस तरह बांध लें और इसको जो है रख दे 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे के बाद इस दूध से जो है वो केफर योगर्ट जो है वो बन चुका होगा। अच्छा, इसमें बाज़ लोग जो है वो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इसको जो है 24 घंटे के लिए ही रखना है या उससे कम या ज़्यादा। तो इसमें यह है कि अगर गर्मियों का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो फिर उस टाइम में जो है इसका जो फर्मेंटेशन दौरानिया होता है वो 12 घंटे से 13 घंटे के अंदर अंदर जो है ये फर्मेंट हो जाता है और इससे दही बन जाता है। तो आपने इसको अगर जल्दी से फिर चेंज नहीं किया इसका दूध तो ये खट्टा होता जाएगा। अगर 24 घंटे उस पर गुजर जाए तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा गर्मियों में। और सर्दियों में जो है फिर ये 24 घंटे से लेकर 30 घंटे तक जो है इसकी फर्मेंटेशन दौरानिया होती है। तो जैसे दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो उस टाइम जो है ये 24 घंटे से लेकर 30 घंटे तक इसकी फर्मेंटेशन हो जाती है। लेकिन गर्मियों में जो है पाकिस्तान में अक्सर इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से फिर जो है ये 12 से 13 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटे के बाद जो है इसका जो दूध है वो लाजमी जो है वो चेंज करना चाहिए, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा खट्टा होता जाएगा। अच्छा, ग्रेन्स में जो है केफर ग्रेन्स जो है इसमें ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके साथ आपने लोहे का कोई जो प्रोडक्ट है वो टच नहीं करना है। अगर आप चम्मच वगैरह यूज़ करते हो तो चम्मच भी जो है या तो प्लास्टिक का होना चाहिए, इस तरह का रबड़ का स्पैचुला होना चाहिए, और या लकड़ी का होना चाहिए। और जो चानी वगैरह आप यूज़ करते हैं स्ट्रेनर, वो भी जो है उसके तारे वगैरह प्लास्टिक की होनी चाहिए। तो इस चीज़ का जो है वो आप ख्याल रखा करें। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात जो है यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो केफर ग्रेन्स है तो उसमें ये है कि जब ये आपको हमारा ऑर्डर जब मिलता है तो उस पे 3-4 दिन जो है वो गुजर चुके होते हैं, तो उसका जो दही है या जो दूध है वो ख़राब हो चुका होता है। तो उसके अंदर जो ग्रेन्स है उसको आपने अलग करने होते हैं। तो बाज़ लोग जो है वो इस चीज़ को जो है वो पहले से वीडियो नहीं देखते या पूछते नहीं है, तो वो जो लिक्विड है उसको मुकम्मल जो है नए दूध के अंदर जो है वो डाल देते हैं। तो उससे नुकसान ये हो जाता है कि जो उसका दूध होता है उनका वो सारा जो है वो पच के उससे पनीर बन जाता है। तो फिर वो कॉल करके कहते हैं कि आपने गलत चीज़ हमें भेजी है और ये इससे तो सारा पनीर बन चुका है और ग्रेन्स जो है उसके अंदर फंस चुके हैं, तो फिर उससे निकलते नहीं है, तो ख़त्म हो जाते हैं वो ग्रेन्स। तो इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखना चाहिए।